नाज़रीन, त्रिपुरा में जो कुछ हुआ आप उससे बखूबी वाकिफ़ है। उसके बाद वहाँ जमीयत उलमा की टीम पहुँची है और मौलाना अरशद मदनी के फ़र्जंदे अर्जुमंद भी वहाँ बज़ाते खुद पहुँचे और जायज़ा लिया, मुआयना किया और वहाँ इमदाद भी की और की जा रही है और कानूनी चाराजोई की भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें तेज़ी के साथ जारी है। नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद और जमीयत के वहाँ पहुँचने के बाद बहुत से लोग अपनी आदत के मुताबिक बिलों से निकल आए और फिर जमीयत उलमा पर बरस पड़े। इसी तरह जो रिफाई काम करती है तंजीमें उन पर बरस पड़े कि जब कुछ होता है तब नहीं पहुँचते और होने के बाद पहुँच जाते हैं इमदाद के लिए और पहुँच जाते हैं कानूनी चाराजोई के लिए। इसका सिस्टम क्यों नहीं बना लेते? तो नाज़रीन, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। बहुत सोच समझकर और बहुत तहकीक के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि जो गलत फहमी हमारे लोगों के जहनो दिमाग में आती है चंद लोगों की वजह से, तो वो गलत फहमी दूर हो सके। मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि हम एक जमहूरी निज़ाम में जी रहे हैं और जमहूरी निज़ाम का जो सिस्टम हुआ करता है, कुछ कायदे हुदूद हुआ करती है, तो उन हुदूद और कायदे से बाहर हम नहीं निकल सकते, उस सिस्टम को हम पार नहीं कर सकते। और अगर उस सिस्टम को पार करते हैं तो फिर कानूनी एतबार से हम पर फौरन शिकंजा जकड़ा जा सकता है, खास तौर से मुसलमानों पर। ये मुझे भी मालूम है, आपके जहनो दिमाग में जो चीजें हैं वो मेरे भी जहनो दिमाग में है, लेकिन जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं उस सिस्टम का भी हमें इल्म होना जरूरी है। मैं अफसोस करता हूँ हमारे मुसलमानों की कम इल्मी पर। मुझे अफसोस है हम मुसलमानों के कानूनी मालूमात की कमी पर। मुझे अफसोस है कि हम मुसलमान जमहूरी निज़ाम में रहते हुए जमहूरियत की बारीकियों को नहीं जानते, जमहूरियत के जो सिस्टम है जमहूरियत का उसे नहीं जानते। ये मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात पर। और उसमें अफसोस, सद अफसोस इस बात का है कि बाज लोग कम पढ़े लिखे मुसलमानों के जहनो दिमाग में ये डालने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिस्टम पे चल रहे हैं, तो ये जमीयत उलमा जिस सिस्टम से चल रही है गलत है और आर पार होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। मेरे भाइयों, आप पूरे आलम के हालात पर नजर डालो और फिर उसके बाद बात करो कि आर पार का क्या मतलब होता है। इसलिए जरा सब्र से, इत्मीनान से सोच कर इकदामात करने की जरूरत है। जमीयत उलमा वहां मदद नहीं करेगी, कानूनी चाराजोई नहीं करेगी जो कि जमहूरियत के सिस्टम के तहत है, तो बताओ तीसरा रास्ता कौन सा इख्तियार करेगी जमीयत उलमा? और तीसरा रास्ता इख्तियार करेगी भी तो बताओ कितने मुसलमान उनके साथ जाएंगे? अरे भाई, एक महल्ले के मुसलमान आपस में एक दूसरे की अच्छाई देखना पसंद नहीं करते, एक महल्ले के मुसलमान एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, एक महल्ले के मुसलमान बल्कि एक घर के आपस के भाई एक दूसरे में गुत्थम गुत्था उनकी जारी है। मुसलमान एक दूसरे की तरक्की बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते। तो अगर ऐसे हालात में कोई ऐलान भी करता है आपके तकाजे के मुताबिक, तो मुझे बताओ कितने मुसलमान तैयार होंगे? अरे पहले तो हमारे उनके जो अपोजिशन में बड़े लोग हैं वही मुखालफत कर देंगे और वही उनके खिलाफ हो जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो अभी मुसलमानों के हालात इतने खराब है, इतने बदतर है, खास तौर से इंडियन मुसलमानों के, कि अल अमान अल हफीज नमाजों के तो ठिकाने ही नहीं है और इत्तेहाद की तो बात ही नहीं है और नशे की चीजें छूटती नहीं है और रिश्वत और शराब, इसी तरह सूदी कारोबार, ये हमसे छूटता नहीं है। और उसके बाद आपस की नफरतें नहीं छूटती है और फिर चंद एक लोग बस भड़काने में लगे हुए हैं, भड़काने में कि ये जमीयत ऐसा नहीं कर रही, वो जमीयत वैसा नहीं कर रही, वो अल्लाह वाले ऐसा नहीं कर रहे, और कुछ तो ऐसा ही उनको ओहदों से हटाने की कोशिशें कर रहे हैं कि उनको छोड़ देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे भाइयों, जरा समझो, ये इस मुल्क में इतनी गुत्थम गुत्थी है, 25 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें सबकी टुकड़ियां बनी हुई है 2-2 करोड़ की,
किसी 1 करोड़ की, और 2 करोड़ वाला कुछ बोलता है तो वो 23 करोड़ वाले मुखालफत कर डालते हैं। तो कौन से सिस्टम की आप बात कर रहे हो, किस सिस्टम पे आप चलने की बात कर रहे हो, और कौन से आर पार की बात कर रहे हो। इसलिए जमहूरियत है तो जमहूरी सिस्टम में चलिए, जमहूरी निजाम में चलिए। ये ऐसे लोग बातें करने वाले, मेरा इनसे चैलेंज है कि अगर आप में दम हो तो ये ऐलान करो कि हम जमहूरियत से बरात का इजहार करते हैं, ऐसा ऐलान करके बताओ, और फिर देखो आपके साथ क्या होता है। तो हालात देखो, हालात के तकाजे देखो, मुसलमानों के हालात पर गौर करो, मुसलमानों की निजी जिंदगी पर गौर करो, मुसलमानों के आपसी मामलात पर गौर करो। उसके बाद ऐसी बेतुकी हरकतें, बेतुकी बातें करो और जमीयत उलमा और दूसरी तंजीमों पर अनाप शनाप बकने की बातें करो। इसलिए जरा सिस्टम को समझिए। जमीयत जैसा काम कर रही, वो सही तरीके से काम कर रही, उन्हें करने दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनकी मदद कीजिए। ये सब छोड़ दीजिए। एतराज करना बहुत आसान है, एतराज बाज बेवकूफ तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ते। तो भाई ये तो दुनिया है, ये तो इंसान है, कुछ छोटी मोटी गलतियां हर किसी से होती है, खास तौर से बड़ी बड़ी तंजीमें होती है तो उसमें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पूरे फायदे को नकार दिया जाए और एक नेगेटिव सोच की तरफ पब्लिक को ले जाया जाए, मुसलमानों को पागल बनाया जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करो, मुसलमानों में इत्तेहाद हो, मुसलमानों में मिलाप हो, तमाम तंजीमें, जमातें, मसलक, ये झगड़े सब अपने बालाए ताक रखे, अपने मफाद को बालाए ताक रखकर सब यकजुट हो, मिल्लत वाहिदा को देखते हुए, एक कलमे को देखते हुए। उसके बाद फिर ये सब बातें करने की जरूरत है। अभी ये ऐसे हालात में ये सब बातें बेतुकी बातें हैं, ये ऐसी हरकतें गलत हरकतें हैं, ऐसी हरकतों से बचना चाहिए, हमारी तंजीमों को मजबूत करना चाहिए।